जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। पचंबा स्थित गोपाल गौशाला परिसर में शनिवार गो अष्टमी मेले का रंगारंग उद्घाटन किया गया। इसके पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। विधि विधान से आज सुबह पूजा अर्चना भी की गई। उद्घाटनकर्ता उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा, सुरेश जलान, प्रदीप अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष श्रवण केडिया ने विधिवत रूप से दिया प्रज्वलित किया। इस मौके पर सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। आए अतिथियों ने कहा, पचंबा गोपाल गौशाला के बारे में बताते हुए कहा कि इस मेले के आयोजन से गिरिडीह को एक अलग पहचान मिलती है। दूर दूर से लोग इस मेले का आनंद उठाने के लिए पहुंचते हैं। बताया गया कि 9 दिनों तक मेले का आयोजन रहेगा। समिति के लोगों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेले में पहुंचे और मेले का आनंद उठाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने डीसी ऑफिस स्थित फैसिलिटेशन सेंटर में पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डीआईओ ने 63 रांची विधानसभा के लिए अपना वोट दिया। इस दौरान डीसी ने मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से एसेंशियल सेवा से जुड़े हुए लोग, मतदान कार्य में लगे अधिकारी, कर्मी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवान भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले मतदाताओं द्वारा लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होम वोटिंग सुविधा की भी विस्तृत जानकारी दी। कहा कि दिनांक 12, 13 और 16 नवंबर को होम वोटिंग के जरिए दिव्यांग, 85+ बुजुर्ग तथा असक्षम मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। इन्होंने सभी आम जनता से अपील करते हुए कहा कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी को नमस्कार। मैं नमन प्रियेश लकड़ा, डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गिरिडीह। आज मैंने जिला समाहरणालय गिरिडीह के जो फैसिलिटेशन सेंटर है पोस्टल बैलेट हेतु, वहाँ पे अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से रांची विधानसभा क्षेत्र रांची जिला के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कास्ट किया। मैं सभी वोटरों को और सभी जो पदाधिकारी और कर्मी हैं जो कि इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी अपने अपने संबंधित मतदान केंद्र में और जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से या तो अपने ट्रेनिंग सेंटर में या अपने फैसिलिटेशन सेंटर में, और जो भी एसेंशियल सर्विस के जो वोटर्स हैं वो पीवीसी के सेंटर्स में निश्चित तौर पे उपस्थित होकर या तो ईवीएम के माध्यम से या जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट जरूर कास्ट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार साहबादी ने शनिवार को शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं की गई। श्री शाहबादी के साथ भाजपा नेता संदीप डंगाइच, भाजपा नेत्री विनीता कुमारी, जयशंकर सिंह सिंकू, पूर्व वार्ड पार्षद शंकर पंडित, संजीत सिंह पप्पू, निर्भय सिंह, पीयूष सिन्हा समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं की टोली साथ साथ चल रही थी। शहर के बरमशिया, मेट्रोस गली, शास्त्री नगर के साथ परगंडा समेत कई मोहल्लों में जनसंपर्क चलाकर लोगों से मुलाकात किया। कहा कि आप सभी एक एक कीमती वोट कमल फूल पर देकर पीएम मोदी को देश की मजबूती प्रदान करने का काम करें। कहा कि जनता के आशीर्वाद से झारखंड में डबल इंजन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड का पूर्व विकास होगा। मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि चुनाव के दिन 20 नवंबर को जलपान से पहले मतदान करें, क्योंकि एक स्वच्छ भारत के लिए एक एक मतदाता का मतदान जरूरी है।
शहर भ्रमण के बाद भाजपा प्रत्याशी शाहबादी ने ग्रामीण इलाकों का भी भ्रमण किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 वर्षों में राज्य को लूटने का काम किया है। यही हाल गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र का भी रहा है। कहा कि इससे बचने के लिए भाजपा को वोट दें। यह हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तो किसका भला हुआ है? कोई भी सरकार बनती है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर घर ठीक से रख सकेंगे, आपका घर में जो परिवार है उसको सम्मानित करके रखेंगे, उनको पूरी ताकत देने का काम करेंगे, कोई भी परिवार चलाने वाला व्यक्ति आपस में सौहार्द रखता है, घर में एक दूसरे की बात सुनता है, प्रताड़ित नहीं करता है। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी बड़ी भाभी को बाहर निकाल दिया, अपने आंदोलन के साथी को चंपई सोरेन को बाहर निकाल दिया। अपने घर में जब वो संभाल नहीं पाया तो क्या झारखंड संभालेगा? आपको संभालेगा? ऐसे व्यक्ति को राज करने का अधिकार नहीं है। क्यों बना था? हमारे साथी ने भी बताया, उसकी एक ही योजना है कि झारखंड को लूटने का। जो राशि केंद्र सरकार आपके हित के लिए भेजती है, आपके जेब में भेजती है, आपके लिए भेजती है, उसमें कैसे कैंची मार के, कैंची भी बड़ा खतरनाक है कैंची, इसके बाद तो तीरे धनुष है, तो दोनों से कैसे आपके संपत्ति को हड़प के अपनी जेब में रखें। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि उनके एक मंत्री के घर से 350 करोड़ प्राप्त हुए हैं। सोच लीजिए, एक मंत्री का 350 करोड़, तो बाकी मंत्रियों का और मुख्यमंत्री के घर में कितना होगा? अरबों रुपया, अरबों खरबों। तो इस सरकार का चूल हिलाने का सिर्फ दायित्व निर्भय शाहबादी उनके साथियों पे नहीं है। हर माता बहनों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि 1 रुपया की रजिस्ट्री आपकी की जाती थी डबल इंजन की सरकार में, उसको इन्होंने सबसे पहले बंद कर दिया। किसके साथ भलाई किया है? किस जमात के साथ किया है? बता तो दे एक बार। यहां सिर्फ उगाही का खेल चल रहा है। एक और आपका भाई, आपका सेवक अपना सैलरी भी जनता के बीच रख देता था। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूं। हारने के बाद भी आपकी सेवा करता रहा निर्भय शाहबादी। पूरे 5 साल बैठा नहीं था अपने साथियों के साथ। जितने हमारे कर्मठ साथी हैं, पूछ लीजिए, जनता जानती है। लेकिन अगर जेब भरने वाली बात होगी तो निश्चित रूप से इसका फैसला जनता करेगी। और नौजवानों के ऊपर में ज्यादा दायित्व आता है। किस तरह से हम शहरी क्षेत्र में वोट को आगे बढ़ाए, घर घर से लोगों को निकाले, जो बाहर गए हैं उनको निमंत्रित करके वापस लाए और अपने बूथों के मजबूती से निगरानी करें। जागरूक जनता पार्टी की विधानसभा प्रत्याशी अनीसा सिन्हा ने गिरिडीह के शहरी क्षेत्र में कई वार्डों में सघन दौरा किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि अगर उन्हें आशीर्वाद मिला तो वे सभी समस्याओं का निराकरण करेगी। ऊसरी बचाओ अभियान की टीम ने राजेश सिन्हा, रामजी यादव और पिंटू प्रभाकर की अगुवाई में दर्जनों टीम हरे हरे ड्रेस की गंजी में ऊसरी बचाओ अभियान लिखवाकर हाथ में झाड़ू लेकर अमित बर्दियार छठ घाट की सफाई की। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि सामाजिक संगठन या राजनीति संगठन के अलावा आम और खास लोग को ऊसरी बचाओ अभियान में आगे आना होगा। लाखों पेड़ लगाना होगा और सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी ऊसरी नदी स्वच्छ रह सकती है। कोर कमेटी के रामजी यादव ने कहा कि ऊसरी नदी गिरिडीह शहर की जीवनदायिनी है।
इसको बचाना, साफ रखना सभी का परम कर्तव्य है। उसरी नदी हमारे आसपास में है, शहर के बीचों बीच में है। हर एक व्यक्तियों से इस अभियान में जुड़ने की हम अपील करते हैं और हर एक घाट में कम से कम 150 पेड़ लगे। जैसे अमित बर्दियार घाट और अभी बनखंजों में हम लोग प्रयास किए हैं, लगभग 100 के लगभग में पेड़ लगा है। आप अपने एरिया में लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बैनर चाहिए। आप अपना जो पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत में जुड़कर भी काम कर सकते हैं। तमाम लोग उसरी बचाओ अभियान के, चाहे कोर कमेटी के हो, सलाहकार के हो, चाहे आम और खास सदस्य हो, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। शास्त्री नगर छठ घाट पे अभी हैं यहाँ पे, और शास्त्री नगर छठ घाट ही नहीं, हम लोग तमाम ऐसे छठ घाटों को साफ सफाई में रहेंगे जो उसी नदी के तट पे जहाँ जहाँ भी थोड़ा सा भी कचरा हुआ है, गंदगी है, जो छठ के बाद मतलब कुछ अवशेष बच गया है, तो हम लोग प्रयास करें कि उसी नदी के जो तमाम हमारे टीम है, उसरी बचाओ अभियान की टीम है, उन लोग सब मिलके एक संदेश देने का प्रयास करें कि हर साल हम लोग क्यों ना छठ, कोई भी पर्व त्यौहार हो नदी से जिससे रिलेटेड हो, उसी नदी के तट पे होता हो, तो उसमें हम लोग साफ सफाई का अभियान चलाएं। क्या साल के 12 महीने में 4 महीना बरसात को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या 7-8 महीना ये घाट ऐसा सुंदर नहीं दिख सकता है? ये प्रयास होनी चाहिए और इस प्रयास के तौर पर आज हम लोगों ने एक दुधमुहा प्रयास शुरू किया है। कुछ चंद लोग, हमारे कुछ लोग हैं, कुछ मित्र हैं, वो मिलकर हम लोग आए हैं कि जो छठ घाटों पर गंदगियाँ फैली है पूजा के बाद उसको साफ कर दिया जाए, ताकि वो लगे कुछ दिन फिर और ये एक तरह से मानिए ये जागरूकता अभियान होगा कि लोगों के मन में लगे कि वो भी गंदगी ना फैलाएं, उसरी को साफ रखें। जो प्रकृति प्रदत्त, तो प्रकृति तो स्वतः साफ कर लेती है, लेकिन जो मैनमेड कुछ गार्बेज है उसका निष्पादन नदियों में ना हो। झामुमो के युवा नेता मोहम्मद सनी रायन के द्वारा शनिवार को बोडो स्थित हवाई अड्डा मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। गिरिडीह से झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू के पक्ष में यह जनसभा आहूत की गई। इस सभा में प्रत्याशी सवर्तमान विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। सदर विधायक का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया। मौके पर इन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। सुदिव्य कुमार सोनू ने अपने संबोधन में उपस्थित लोगों को धन्यवाद करते हुए कहा कि आने वाले 20 नवंबर को हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। कहा कि झामुमो राज्य की चौमुखी विकास कर सकती है। इस पार्टी को बनाने और इसे सींचने में कई झारखंडियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो तेज गति से आदिवासी महिला, युवा, गरीब के लिए काम कर सकती है। इस मौके पर इन्होंने जमकर भाजपा और अन्य विपक्षी पर हमला बोला। मौके पर शाहनवाज अंसारी, मोहम्मद जाकिर खान, चांद रशीद, मोहम्मद तूफान समेत कई लोग मौजूद थे। तो मैं ये जानता हूं कि इंडिया गठबंधन पूरे राज्य में और इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हमारे भाइयों बुजुर्गों का, हमारी माँ बहनों का 20 तारीख को आशीर्वाद मिलेगा और विकास, तरक्की, अमन, खुशहाली के जिस रास्ते पर झारखंड चल रहा है उस रास्ते पर और मजबूती से चलेगा। और मैं आपको ये भरोसा यकीन दिलाता हूँ कि आपका भाई बेटा रांची की गद्दी पर और आपका भाई बेटा गिरिडीह के विधायक के तौर पर आप लोगों के हर सुख और दुख में खड़ा रहेगा। आप याद कीजिएगा, हम हाजिर होंगे और ये जानिए, यकीन जानिए, पुराना दौर चला गया, अब तरक्की के रास्ते पर चलने का समय है और हिस्सा सबका बराबर है। कोई किसी का हिस्सा नहीं छीन सकता है। इस बात की गारंटी हेमंत सोरेन है, इस बात की गारंटी सुदिव्य सोनू है। हिस्सा सबका बराबर है, साथ मिलेंगे, कांधा से कांधा मिलाएंगे और राज्य और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर भवन में मतदाता जागरूकता महोत्सव का आयोजन किया गया। नगर भवन में आयोजित मतदाता जागरूकता महोत्सव के तहत फूड फेस्टिवल, दसई डांस, आदिवासी परिधान दर्शन, पाइका नृत्य, डिस्ट्रिक्ट आइकॉन अवार्ड, छाऊ नृत्य, म्यूजिक बैंड आदि का जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने उद्घाटन किया।
कार्यक्रम को देखने के लिए मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मतदाताओं ने कार्यक्रम को खूब सराहा तथा मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ ली। नगर भवन में आयोजित फूड फेस्टिवल कार्यक्रम के माध्यम से गिरिडीह के कला प्रतिभाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सभी सामान्य प्रेक्षक द्वारा कार्यक्रम का जायजा लिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गिरिडीह में पड़ने वाले सभी विधानसभा के मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि वह बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लें ताकि स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखी जा सके। गांडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत कर्णपुरा, पंचायत महुआर और पंचायत ओझाडी के विभिन्न गांवों में भाजपा एनडीए प्रत्याशी मुनिया देवी ने आज जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने डोमा पहाड़ी, हड़वाडी, बिजली बथान, बरसोली, कर्णपुरा, डेलिया पत्थर, सिमरा डाब, भोजदाहा, धरती शरण, कासीताड़, बोरोताड़, छाताबाद, नवासेर, महुआर हरिजन टोला, महुआर, हुंडर दतवा, ककनिया ताड़, दुधिया ताड़, गादी, बसमता, लक्ष्मीपुर और लक्ष्मीपुर चौक सहित कई प्रमुख गांवों का दौरा किया। इस दौरान मुनिया देवी ने गांव वासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। लोगों ने उन्हें मुख्य रूप से सड़क, बिजली, पानी और आवास जैसी समस्याओं से अवगत कराया। मुनिया देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि भाजपा सरकार बनने पर इन सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। गांडी विधानसभा क्षेत्र के फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी राजेश यादव ने कई गांवों में जनसंपर्क कर लोगों से अपने भविष्य को देखकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि करोड़ों खर्च कर चुनाव जीतने वाले नहीं, गांडी को काबिल और सहज उपलब्ध होने वाले विधायक की जरूरत है। बड़की टांड, भलकुद्दर, लूपी, चपुआडी, मांजोरी, फिटकोरिया, तेलोनारी आदि पंचायतों के विभिन्न गांवों में भ्रमण के दौरान राजेश यादव के साथ मुख्य रूप से शिवनंदन यादव, शंभू तूरी, रामलाल मंडल, सुखदेव गोस्वामी, मुरारी यादव, शंभू ठाकुर, महेंद्र साव, कुमार सिंह, शंकर यादव, रघुनंदन यादव, गंगाधर यादव, देबू यादव सहित अन्य थे। राजेश यादव ने कहा कि 1977 से ही गांडी विधानसभा क्षेत्र की जनता से छल किया गया है। गांडी क्षेत्र के दर्जनों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दर्जनों गांवों में आज भी सड़क नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर, स्कूलों में मास्टर नहीं है, राशन पानी की सुविधा का बुरा हाल है। धन बल के जरिए इन मुद्दों को गौन करने की साजिश रची गई है, लेकिन यह सफल नहीं होगा। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की। गांडी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चल रहा है और अभी हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के बड़कीटाड़ गांव में हैं। यहाँ लोगों से बातचीत हुई है और अब यह बात स्पष्ट हो गई है और हम लोगों ने बात भी किया है, लोगों से भी राय विचार किया है कि जब चुनाव आते ही लोग यहाँ लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव जो जीतना चाह रहे हैं, ऐसे लोग कहीं न कहीं से कल जनता का शोषण करेंगे। जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी, घूसखोरी ये सब चीज बढ़ेगी। इसलिए इस तरह के चीजों में फंस के मतदान नहीं करना है। ये चुनाव अगर जनता का है तो निश्चित रूप से जनता इसमें भागीदारी निभाएगी। घर घर से लोग 10-20 रुपया सहयोग देंगे और इस तरीके से एक बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। ये यहाँ निर्णय लिया गया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि इस चुनाव को आप करोड़पतियों के हाथों से छीन लीजिए। इस चुनाव को आप घुसखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले प्रत्याशियों के हाथ से छीन लीजिए और इसको मजदूर, किसानों और आम आदमी का चुनाव बना दीजिए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में नई खबरों के साथ।